राधे राधे। आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए मैंने ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेके घर जा रही थी। ऑफिस टाइम ना होने के कारण बस में कोई ज़्यादा भीड़ नहीं था, फिर भी बैठने के लिए मुझे जगह नहीं मिला। मैं खड़ी थी, एक सीट पे एक माँ बेटी मुझे लगा बैठी हुई थी और उनके पास बहुत सामान था, कपड़े लत्ते, बहुत कपड़े की पॉलीथीन था। दोनों की आपस में बातें मेरी कान में आती रही। जो माँ है वो बोल रही है कि देख, मैंने ना तेरे लिए ब्लैक कलर की लहंगा लिया ना, देखना जरूर सब लोग उंगली उठाएंगे। तेरी मोनी मासी है ना, वो तो जरूर उंगली करेंगे। वो के लिए देखो ब्लैक कलर की वो लाई है, बनारसी लाई है। लेकिन तू ना किसी की कान बातों में कान मत देना, इनकी तो काम ही है उंगली करना। अरे नहीं मम्मी, जो आप मेरे लिए करते हो वो सही है, बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पसंद हुआ ना, मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। क्या करना है, हमें अच्छा लगा ना, आपको और मेरे को अच्छा लगा ना, बस दुनिया से क्या लेना देना। हाँ, मैं तुझे यही समझाना चाहती हूँ, दुनिया से हमें क्या लेना देना, हमें अच्छा लगा हमने ले लिया। फिर थोड़ी देर दोनों चुप हो गई। फिर उसको पूछा, तेरे को भूख लग रही है, कुछ खाएगी? नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना, वो चिप्स की पैकेट है, खोल लो ना, खाना है। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं तो तेरे लिए पूछ रही हूँ, तेरे को कुछ खाना है? मुझे तो एक कप चाय मिल जाते तो बढ़िया था, अब बस में कहाँ चाय मिलेंगे। मुझे इनकी बातें कान में आती रही। फिर कह रही है, फिर थोड़ी देर में मम्मी, उनकी जो मम्मी था वो कह रही है, अच्छा एक बात बता, पिछली बार भी तो तेरे लिए लाल बनारसी हमने खरीदा था, क्या हुआ? क्या हुआ? लोगों का तो काम ही है कहना। दोनों फिर चुप हो गए, साइलेंट हो गया। फिर थोड़ी देर बस चलते रहे। इतना में सामने वाली सीट पे एक आदमी बैठा हुआ था, दोनों हस्बैंड वाइफ, वो उठ के चल दिया, खाली हो गया। मैं बैठने गई तो वो जो लड़की थी उसके पास बहुत पॉलीथीन, बहुत ज़्यादा सामान था। वो कह रही है, दीदी आप बुरा ना मानो तो आप इधर बैठ जाओ ना, मैं आगे वाला सीट बिल्कुल खाली हो गया ना, उसमें मेरे पास सामान है ना, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। तो कह रही है, नो प्रॉब्लम, आप बैठ जाओ, मैं आपकी मम्मी के साथ ही बैठ जाती हूँ। कह रहा है, हाँ आप बैठ जाओ। अब जब मैं उसके मम्मी के पास बैठी तो फिर जैसी बात होती है, कहाँ जाना है, कैसे, कहाँ गए थे, शॉपिंग करने गए थे, तब उन्होंने बताया, हाँ इसकी शादी है। तो कह रही ये आपकी बेटी है? हाँ हमारी बेटी समझ लो, लेकिन ये है मेरी बेटा की बहू। मतलब बेटा की बहू की शादी? तब उन्होंने मुझे बताया, मेरा एक ही पुत्र था, मेरे खोका शादी के 3 महीने के अंदर ही एक बार बाइक लेके वो जा रहे थे और बाइक को ट्रक ने मार दिया था। मेरे खोका चल बसे इस दुनिया से। तब से ये हमारे घर में है। इसके मम्मी पापा आए थे लेने के लिए कि शादी तो सिर्फ 3 महीना ही हुआ है ना, क्या बिगाड़ा है, चलो तुम घर चलो। हमने मना करा, क्योंकि मेरे पति और मैं, हम दोनों के विचार अलग हैं। हमने इसके मम्मी पापा से कहा, अपने कन्यादान कर दिया ना, आपका ड्यूटी ख़त्म हो गया, अब ये हमारी अमानत है। हाँ, अगर हमने इसको अत्याचार करा, इसको हमने मारा पीटा, तो आप बोल सकते हो, वरना मत बोलो। अब ये हमारे अमानत है, अपने कन्यादान कर दिया। इसकी मम्मी पापा उस दिन हमारे घर से चले गए थे, लेकिन आज इसके मम्मी पापा के मन में कोई दुविधा नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है उसके मम्मी पापा के मन में, क्योंकि उसके मम्मी पापा भी रेगुलर आना जाना करते रहते हैं हमारे घर। लेकिन ये जो मेरी बहू है ना, ये कभी भी पीर नहीं जाती, इसके मम्मी पापा ही आ जाते हैं, ये नहीं जाती है हमें छोड़कर। इसको इतनी मोह है हमसे, लेकिन ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगा ना। हमने इसकी अनुमति से ही, हमने बहुत लड़का देखा, इसको कोई पसंद ही नहीं आ रहे थे, आखिर इसको एक लड़का पसंद आया, अब हमने शादी तय कर लिया। लेकिन आपको पता है, हमने लड़के वालों को साफ बोल दिया, मेरी बेटी के ना 2-2 पैर है, कभी भी वो किसी पैर में जा सकती है, आप लोग मना नहीं कर सकते हो, 2-2 पैर है। उनका भी एक ही बेटा है, छोटा परिवार है। वो लोग राजी हो गए, वो भी बहुत खुश है इससे। अब अगले महीना की 13 तारीख की इसकी शादी है, हो सके तो आप भी आ जाना ना, आप पास में ही तो रहते हो, ज़्यादा दूर तो नहीं हो, आप आ जाना। मेरे को घर की लोकेशन वगैरह सब दे दिया था। कौन जाता है किसकी शादी में, मैं तो घर आ गई। लेकिन पता नहीं क्यों रात भर में सो नहीं पाई, मुझे इनकी बातें बड़ी विचलित करती रही।
मेरे कान में वो बात बार बार रिपीट हो रहे थे। पिछली बार तो हमने लाल लंगा खरीदा था ना, लाल बनारसी, क्या हुआ? इसलिए अब की बार हमने काले बनारसी लिया है, देखते हैं क्या होते हैं। ऐसे भी सासू माँ इतना अच्छा होते हैं। पता नहीं क्यों 13 तारीख आते ही मैंने ऑफिस की छुट्टी ले लिया। मैंने इनकी शादी में पहुंच गई। मैंने शादी में जाके मेरा आंखें फटे के फटे रह गया। इतनी धूमधाम से उन्होंने शादी करा रहे थे। कन्यादान करा, ससुर जी ने कन्यादान करा, क्योंकि उसके पापा ने एक बार बोला था मैं कन्यादान करूँगा। तब इसकी सासू माँ ने बोला एक बार ही दान होते हैं, बार बार नहीं। इस कन्या को आपने एक बार दान कर दिया ना, अब ये ड्यूटी हमारा है, अब हम दान करेंगे इसको। कन्यादान ससुर ने करा। मैं मोहित हो गई ऐसे परिवार और ऐसे देख के। अब जो होने वाले सास ससुर आए वो भी बहुत अच्छे हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। रिश्तेदार सब आए, लेकिन किसी को कुछ कहने का हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि सास ससुर जो डट के खड़े हैं इसके पक्ष में, कोई इसको कुछ कहने का हिम्मत नहीं रखता। क्या धूमधाम से शादी हुआ। शादी होकर चली गई वो ससुराल में। इसकी सास पता नहीं क्यों मुझे आने ही नहीं दिया। नहीं, आप एक दिन और रुक जाओ, आप एक दिन और रुक जाओ, कल हम इसके घर जाएंगे, ससुराल में जाएंगे, आप हमारे साथ चलना। पता नहीं क्यों थोड़े टाइम में जैसे मेरे साथ इनका एक रिश्ता बन गया। मैं इनके घर रुक गई। अगले दिन हम गए इसके ससुराल में वो भात खाने के लिए। वहाँ जाके देखकर मैं तो और ताज्जुब हो गई। क्या फैमिली है वो फैमिली भी। कौन कहते हैं कि जब उसके पति मर गए थे तब सबने इसके ऊपर उंगली उठाया था कि 3 महीना में इसके पति एक्सपायर हो गया, इसके मतलब ये अभागन है, इसकी किस्मत खराब है, इसकी किस्मत जल गई। इसकी सास ने मेरे को बहुत कुछ बातें बताया। कह रहे मेरी अपनी शागी बहन ने मेरी बहू को बोला था इसकी तो मुंह देखना भी पाप है, इसकी मुंह देखना भी पाप है। लेकिन मैं तो इसको मेरे साथ सुलाती थी। मैं तो सुबह शाम इसके मुंह देखती थी, इसके मुंह देखकर ही मैं सुबह उठती थी। हमारे दिन अच्छा गया। ठीक है, हमारे खोखा नहीं रहे, वो उतना ही अपनी ज़िंदगी लिखा के लाए तो चले गए। लेकिन हम अपनी बहू को दोष नहीं दे सकते। मैं ताज्जुब हो गई हूँ। एक ही दुनिया में कितनी तरह के लोग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी सोच विचार अलग होते हैं। ये लड़की ठीक है 3 महीने में विधवा जरूर बन गई, लेकिन अब सास ससुर की किस्मत देखो।